अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम देखेंगे बनाना पूरी की रेसिपी। दो टाइप की हम बनाना पूरी बनाएंगे, एक कलरफुल और एक बिना कलर की। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इसे बनाया जाता है। आपको जो रेसिपी पसंद आए उस तरह से आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो सबसे पहले हम कलरफुल बनाना पूरी बनाएंगे। बनाना पूरी बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है मैदा, थोड़ा सा नमक, घी। यहाँ मैं देसी घी यूज कर रही हूँ। आप नॉर्मल घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल घी ले रहे हैं तो उसको हल्का सा फेंट कर इस्तेमाल करें। बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस, खुशबू के लिए आप इसकी जगह इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और पानी आटा गूंदने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। मैदे में हम नमक डाल देंगे, बेकिंग पाउडर डाल देंगे, एक टीस्पून वनीला एसेंस डाल दूंगी खुशबू के लिए। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो या इसकी जगह इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे फैला देंगे और जो घी है वो घी सारा हम इसमें डाल देंगे। और अब हमें इसे मिक्स कर लेना है। घी को मैदे में मिक्स करें जब तक कि ये रवे की तरह दानेदार नहीं होता। हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। घी मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। देखिए, जब मैं इसे दबा रही हूं तो ऐसे ये मिक्स हो रहा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे और इसे गूंद लेंगे। जिस तरह से रोटी के लिए आटा गूंदा जाता है, बिल्कुल उसी तरह से हम इसे गूंद लेंगे। आप चाहो तो पानी की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसे गूंदने के लिए। आटे को हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है और अब हम उसे आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। आटा हमारा अच्छी तरह से गूंद गया है और अब एक बर्तन में हम उसे आधा घंटा कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। आटे को एक तरफ हमने रख दिया है और दूसरी तरफ हम बाकी सारी तैयारी शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ हमने शक्कर को बारीक पीस लिया है, उसका पाउडर बनाकर रखा है। जब बनाना पूरी हम फ्राई कर लेंगे तो ये बारीक की हुई शक्कर हम उस पर छिड़क देंगे। अब हम एक साटा तैयार करते हैं। जब हम बनाना पूरी की रोटी बनाएंगे तब उस पे हम बीच में ये लगाएंगे। तो यहाँ मैंने लिया है घी। घी को हम हल्का सा फेंट लेंगे और यहाँ है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर की जगह आप चावल का आटा या मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कॉर्नफ्लावर से ये ज्यादा अच्छी बनती है। तो ये घी को हम हल्का सा पहले फेंट लेंगे, थोड़ा सा पतला कर लेंगे। ये देखिए, घी एकदम पतला हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। यहाँ मैंने 4 टेबलस्पून घी लिया है और उसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम उसमें 4 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर डालेंगे। जितना घी है उतना ही क्वांटिटी में हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे और इन दोनों चीजों को मिक्स कर लेंगे। हमें इसे इस वक्त तक फेंटना है जब तक कि ये स्मूथ और हल्का सा पेस्ट नहीं बन जाता। ये देखिए, हमने इसे कितना फेंटा है। बिल्कुल इसी तरह फेंट ले और फिर इसे इस्तेमाल करें। इसे साटा कहा जाता है। यह रेडी है। आधा घंटा हो गया है। ये देखिए, आटा हमारा सॉफ्ट हो गया है। हम इसे हल्का सा गूंद लेंगे। आटे को हमने 2 मिनट गूंद लिया है। अब इस आटे के हम 2 बॉल्स बना लेंगे। इसे 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे और एक हिस्से के 7 पेड़े बना लेंगे। इस पेड़े के
7 पेड़े और इस हिस्से के भी 7 पेड़े बना लेंगे। आटे को जो हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, 2 पेड़े बना लिए थे, उसमें से एक हिस्सा ले लेंगे और उसका लंबा रोल बना लेंगे इस तरह से। और फिर इससे 7 हिस्सों में कट कर लेंगे। इसके 7 पीसेस कट कर लेंगे। हमने 7 पीसेस में कट कर लिया है और एक एक पीस लेंगे और उसका पेड़ा बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए सारे आटे के हमने पेड़े बना लिए हैं। अब हम इसे बेलना शुरू कर लेंगे। अब चकला और बेलन ले और एक एक पेड़ा ले और उसे रोटी की तरह बेल ले। यहाँ मैं बेलने के लिए आटे का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि आटा गूंदते वक्त हमने घी का इस्तेमाल किया था, तो रोटियां बड़ी आसानी के साथ बेली जा रही है। आप चाहो तो थोड़ा सा आटा छिड़क सकते हो। हमें इसे रोटी की तरह ही बिल्कुल पतला बेल लेना है। ये देखिए एक रोटी बनके तैयार है। अब हम इसे ट्रे में डाल देंगे और बाकी सारी रोटियों को भी हमें ऐसे ही बेल लेना है। दूसरा पेड़ा ले और उसकी भी रोटी बना ले। ये देखिए दूसरी रोटी भी हमारी तैयार है। यहाँ हमने ट्रे में 7 रोटियां बेल रखी है, तो हम 7 रोटियों का पहले एक रोल रेडी कर लेंगे और फिर से जो 7 पेड़े बचे हैं उसे बेलकर दूसरा रोल बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। बनाना पूरी का रोल रेडी करेंगे। इसके लिए एक रोटी पहले डाल देंगे और जो हमने साटा रेडी करके रखा था वो थोड़ा सा इस पे डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से चारों तरफ फैला देंगे। साटे को रोटी पर अच्छी तरह से लगा दें, किनारों पर भी अच्छी तरह से लगाएं। अब इस पर दूसरी रोटी डाल देंगे। अच्छी तरह से फैला दे उसे और अब इस पे भी थोड़ा सा साटा डाल देंगे और चारों तरफ फैला देंगे साटे को। ये देखिए अब दूसरी रोटी पर हम थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसे अच्छी तरह से ब्रश से फैला देंगे। रोटियों में अलग अलग कलर मिलाने की जगह इस तरह से कलर लगाना इजी हो जाता है। कलर लगाना ऑप्शनल है। अगर आपको कलर पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे बनाना पूरी में बहुत ही अच्छा सा कलर आता है, इसीलिए मैं यूज कर रही हूं। हमने कलर को चारों तरफ फैला दिया है। अब हम इस पर तीसरी रोटी डाल देंगे। अच्छे से फैला कर रखेंगे इसे। और इस पर भी थोड़ा सा साटा लगाएंगे चारों तरफ। हमने सेम स्टेप फॉलो करके 4 रोटियों को साटा लगाया है और अब ये 5वीं रोटी को साटा तो लगा दिया है। अब हम उस पे डाल देंगे ग्रीन फूड कलर लगाएंगे। ताकि हल्का ग्रीन कलर आए इस रोटी में। इवनली स्प्रेड करेंगे। ग्रीन कलर को हमने चारों तरफ स्प्रेड कर लिया है। अब 6ठी रोटी डालेंगे। हमें टोटल 7 रोटियों को इस पर रखना है। इस तरह से खींच कर रख दें। इस पे भी साटा लगाएं। और इसे स्प्रेड कर लें। ये 7वीं आखिरी रोटी है इस रोल की। उस पर भी हम साटा लगाएंगे। अच्छी तरह से फैला देंगे। चारों तरफ हमने साटा लगाया है और अब हम इसका रोल फोल्ड करेंगे। धीरे धीरे इसको इस तरह से फोल्ड कर लें, रोल बना लें।
हमने 7 रोटियों का रोल रेडी किया है। अब इस रोल को पीसेस में कट करने के पहले हम इसके साइड्स को अंदर की तरफ दबा लेंगे और छुरी से इसे पीसेस में कट कर लेंगे। आपको जितनी बड़ी बनाना पूरी है, जितनी मोटी चाहिए, उस हिसाब से आप पीसेस कट कर सकते हो। यहां मैंने एक रोल के 15 पीसेस कट किए हैं। ये देखिए कलर बहुत ही प्यारा आया है। ये देखिए एक रोल से हमारे 14 बनाना पूरी के पीसेस कट कर रेडी है। आप चाहो तो ज्यादा पीसेस भी कट कर सकते हो। अब एक एक पीस लेंगे, उसे हल्का सा दबा लेंगे साइड से और उसे हल्के हाथों से बेल लेंगे, बिल्कुल हल्के से बेले। ये देखिए एक बनाना पूरी को हमने बेल लिया है। बाकी सारी बनाना पूरी को भी हमें इसी तरह हल्के हाथों से बेल लेना है। ये देखिए दूसरी बनाना पूरी को भी हमने बेल, सारी बनाना पूरी को हमने बेलकर एक डिश में रखा है। बहुत ही प्यारा कलर आया है इसमें। और जो बाकी बचे हुए 7 पेड़े हैं उसकी भी हम रोटी बना के इसी तरह रोल बना लेंगे। तो बाकी जो 7 रोटी थी उसमें हमने पिंक फूड कलर का इस्तेमाल किया है और उसका रोल बनाकर इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। ये कलर भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है और इसे भी हल्के हाथों से बेल लिया है। ये देखिए पिंक कलर वाली भी सारी बनाना पूरी बनकर तैयार है। बस हमने सिर्फ इन 7 रोटियों में 2-2 रोटियों के ऊपर पिंक फूड कलर का इस्तेमाल किया था। पिछले रोल में हमने ऑरेंज और ग्रीन फूड कलर का इस्तेमाल किया था, तो इस रोल में हमने सिर्फ एक ही फूड कलर का इस्तेमाल किया है। ये कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए 2 कलर की बनाना पूरी हमारी बनकर तैयार है। बहुत ही खूबसूरत दिख रही है ये। तो अब हम इसे गरम तेल में डीप फ्राई कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तैयारी शुरू कर लेते हैं। एक तरफ हमने तेल गरम कर लिया है। अब हम इन बनाना पूरी को फ्राई कर लेंगे। चेक कर लेंगे तेल गरम हुआ है या नहीं। ये देखिए तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है। अब हम उसमें एक एक करके बनाना पूरी डाल देंगे और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर हल्का पिंक होने तक फ्राई कर लेना है। फ्लेम को हाई नहीं करना है। हम इसे मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही हल्की पिंक होने तक फ्राई कर लेंगे। अगर फ्लेम को हाई रखेंगे तो ये ब्राउन हो जाएगी। इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी फ्राई होने दें। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे उलट पलट कर फ्राई करते रहना है जब तक कि इसका कलर हल्का पिंक नहीं हो जाता। हम उसे तब तक फ्राई करते रहेंगे। बनाना पूरी फ्राई हो गई है। अंदर से भी पूरी तरह से ये पक गई है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। अब हम इसका तेल अच्छी तरह से निथार कर इसे टिश्यू पेपर पे निकाल देंगे। बाकी सारी पूरियों को भी हमें ऐसे ही निथार कर जस्ट निकाल देना है। बाकी सारी पूरियों को भी हमें ऐसे ही फ्राई कर लेना है। अब मैं आपको पिंक बनाना पूरी फ्राई करके बताती हूँ। जितनी बनाना पूरियां फ्राई हो गई है, जब ये हल्की सी गर्म होती है तभी हम इस पे बारीक की हुई शक्कर छिड़क देंगे, यानी कि शक्कर का पाउडर छिड़क देंगे। इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी हमें शक्कर की पाउडर छिड़क देनी है।
पिंक वाली भी बनाना पूरी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। हम तेल को अच्छी तरह से निथार लेंगे और फिर इसे पेपर पे निकाल देंगे। देखिए बहुत ही प्यारा कलर है इसका। इसे निकालकर इस पे भी हम बारीक की हुई शक्कर छिड़क देंगे। आप चाहो तो एक एक बनाना पूरी को निकाल के इस तरह से झारे में भी रख सकते हो, ताकि तेल जो है वो आसानी के साथ निथर जाए। और बाकी सारी बनाना पूरियों को भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। ये देखिए सारी बनाना पूरी को हमने फ्राई कर लिया है और जब ये हल्की सी गर्म थी तभी हमने इस पर बारीक की हुई शक्कर छिड़क दी थी। हमारी बनाना पूरी बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। हम इसे ठंडा होने के बाद एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बनाना पूरी बनाने के लिए यहाँ लिया है मैंने मैदा। 6 कप मैदा लिया है हमने। मेजरिंग कप से ही मेजर करके लिया है। मैदे को हमें अच्छी तरह से छान कर इस्तेमाल करना है। अब देखते हैं उसके लिए दूसरी चीज़ें। तो यहाँ मैंने लिया है डालडा घी। आप घी की जगह बटर भी इस्तेमाल कर सकते हो या ताज़ा घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से बड़े चम्मच लेना है। 6 कप के लिए हम 6 बड़े चम्मच घी लेंगे। अगर आप मेजरिंग कप से मेजर करोगे तो 1 चम्मच घी तकरीबन 1/3 कप घी के बराबर है। तो यहाँ हमने 6 बड़े चम्मच घी लिए हैं और घी को हमें पिघला कर इस्तेमाल करना है। तब इस घी को हम चूल्हे पर पिघलने के लिए रख देते हैं। हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस इसे मेल्ट करके पिघला कर ही लेना है। घी देखिए पिघलना शुरू हो गया है। इसे थोड़ी देर और हम पिघला लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से पिघलना चाहिए। इतना पिघला हुआ घी हम इस्तेमाल करेंगे। अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे एक जगह हल्का ठंडा होने रखते हैं। मैदे में शामिल करेंगे नमक। टेस्ट के हिसाब से मैंने 2 टीस्पून डाला है और इलायची पाउडर अब शामिल करेंगे। यहाँ मैं 1.5 टीस्पून इलायची पाउडर शामिल कर रही हूँ इसमें। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और जो पिघला हुआ घी है वो पूरा ठंडा हो गया है। ठंडा करके ही हमें इस्तेमाल करना है, ज़्यादा गर्म नहीं। अब इस सारे पिघले हुए घी को हम मैदे में शामिल करेंगे। इसमें जो घी है वो ज़्यादा लगता है, इसी से ये फुसफुसी सी बनकर तैयार होती है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। पहले घी में ही हम ये सारे मैदे को मिक्स कर लेंगे और फिर ज़रूरत पड़ेगी तब हम ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी शामिल करके गूंदेंगे। जिस तरह से रोटी या नान पराठे के लिए आटा गूंदा जाता है, बिल्कुल उसी तरह से हमें गूंद लेना है। इस तरह से हम मसल के पहले गूंद लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी शामिल करेंगे। बस हल्का हल्का सा पानी छिड़कना है और गूंद लेना है। आप चाहो तो पानी की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसे गूंदने के लिए, पर बिना दूध के भी ये बहुत ही अच्छी सी बनकर तैयार होती है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रखने हैं हमें। अच्छे से सॉफ्ट डो बना लेना है। अब देखिए इसे हमने इकट्ठा कर लिया है। सारे मैदे को इस तरह से हमने यकजा कर लिया है, बॉल बना लिया है बड़ा सा। और अब हम इसे कवर करके रख देंगे 1 घंटा तकरीबन, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए, इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। 1 घंटा हो गया है इसे रखते हुए। अब हम इस आटे को गूंद लेते हैं। आप चाहो तो इसे फौरन भी बना सकते हो। हमने 1 घंटा रखा था और देखिए इसका लंबा सा रोल बना लिया है। और अब हम इसे 6 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, तो काट देंगे। हमने 6 कप मैदा लिया है तो पहले हम इसे 6 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हम एक एक पेड़ा लेंगे और एक पेड़े को हम 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 कप मैदे से हम
5 पेड़े बना लेंगे। 1 कप मैदे की हमें 5 रोटी बेल लेनी है, तो हमने इसे 5 टुकड़ों में डिवाइड किया है और अब हम इसे हल्का सा मसल के इसके रोटी की तरह पेड़े बना लेते हैं। इस तरह से 1 कप के हमें 5 पेड़े बना लेने हैं। हमने 5 पेड़े बना लिए हैं और ये जो बाकी 5 कप जितना जो आटा है उसके भी हम पेड़े बना लेते हैं, बॉल सारे। देखिए हमने इस तरह से बना लिए हैं। टोटल 6 कप मैदा था तो हमने 30 बॉल्स बना लिए हैं और मैदा हमने लिया है बेलने के लिए। अब एक एक पेड़ा लेंगे, उसे मैदे में डुबो देंगे और जिस तरह से रोटी बेली जाती है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे बेल लेंगे, पर हमें इसे जो है वो बिल्कुल पतला बेलना है। इस तरह से बेलते जाएंगे। उसके जो किनारे हैं उसे भी सेंटर में ले लेके हमें बेल लेना है। बस हल्का मैदा छिड़कते जाएंगे और इसे बिल्कुल पतली रोटी की तरह बेलना है। ये जितना ज़्यादा पतला होगा उतनी ही ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो किनारों को हम बीच बीच में लेंगे और इसे इस तरह से पतला पतला सा बेल लेना है। बड़ी बड़ी रोटी बना लेनी है। तो देखिए एक रोटी हमारी बन गई है। इसी तरह से हम और बना लेंगे। एक रोल के लिए हम टोटल 5 रोटी बनाएंगे। ये देखिए इतनी पतली होनी चाहिए रोटी, बिल्कुल पतली हमने बेली है। अब इसे एक बर्तन में रख देंगे और बाकी सारी रोटी भी बना लेते हैं। तो एक रोल के लिए हमने टोटल 5 रोटियां बेली है। आप 5 से 7 ले सकते हो, 7 का ज़्यादा बड़ा बन जाता है इसलिए 5 ही ली है। अब एक रोटी को हमने चकले पर रख दिया है और आधा कप हमने घी पिघला कर लिया है इस पर लगाने के लिए। तो इसे एक तरफ रखते हैं और मैदा ऊपर छिड़कने के लिए हमने लिया है। तो ब्रश की मदद से हम इस पे रोटी पे जो पिघला हुआ घी है वो फैला देंगे। आप चाहो तो हाथों से भी इसे फैला सकते हो और जो मैदा है उस पे हम ऐसे हल्का हल्का सा छिड़क देंगे। अब ये एक रोटी पे हमने छिड़का है। अब दूसरी रोटी लेंगे और इस पर रख देंगे। इस पर डाल देना है और अब इस पर भी हम जो पिघला हुआ घी है वो पहले लगाएंगे और फिर मैदा छिड़क देंगे। चारों तरफ अच्छी तरह से पिघला हुआ घी लगा दें और फिर उस पर मैदा छिड़क दें। अब एक एक करके इस तरह से हम 5 रोटियों पर ये लगा देंगे। 4 पे मैंने लगाया है। अब आखिरी 5वीं जो रोटी है वो ऊपर रखते हैं और उस पर भी पिघला हुआ घी लगाएंगे और फिर मैदा छिड़क देंगे। टोटल 5 रोटी का हम एक रोल रेडी करेंगे। मतलब 1 कप मैदे में हमने 5 रोटियां बेली थी तो 1 कप मैदे से हम एक रोल रेडी करेंगे। देखिए इस तरह से 5 रोटियों को हमने बिछा दिया है एक पे एक। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से दबा दबा कर हमें फोल्ड कर लेना है। इसका एक रोल रेडी कर लेना है। निचले वाला हिस्सा है उसे भी हम हल्का सा दबा देते हैं ताकि अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए ये हमारा एक रोल जो है वो बनकर तैयार है। अब इसके जो साइड के हिस्से हैं निकले हुए उसे मैं अंदर की तरफ दबा देती हूँ ताकि जब हम इसे कट करें तो जब बेलेंगे तो बेलने में आसानी हो। और अब हम इसे इस तरह से काट देते हैं। एक रोल के मैंने टोटल 12 पीसेस कट किए थे। 12 बनाना पूरी बनेंगी एक रोल से। आप इसके पेड़े अपने हिसाब से छोटे या बड़े कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये कट जाता है बड़ी आसानी के साथ। मैंने मीडियम साइज की ही पीसेस कट किए हैं टोटल 12। मतलब एक रोल में टोटल 12 बनाने पूरी बनेंगी। अब आखिरी वाला पीस था उसे भी मैं अंदर की तरफ मोड़ कर रख देती हूँ। अब इसे एक डिश में निकाल कर रख देंगे और बाकी सारे रोल भी हम बिल्कुल इसी तरह से बना लेंगे। अब एक एक पेड़ा लेना है, उसको ऐसे दबा देना है। किनारे को मैं नीचे की तरफ दबा दूंगी ताकि बेलते वक्त ये ना खुले और इसे इस तरह से हमें बेल लेना है। ज़्यादा बड़ी नहीं, मैंने बस मीडियम साइज़ की ही बनाना पूरी बनाई है। ये देखिए इस तरह से एक बनाना पूरी बेल कर तैयार है। इसे एक बर्तन में रख देते हैं
और बाकी सारी बनाना पूरी को भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। बस हल्के से बेलन घुमा लेना है हमें। और ये देखिए हमारी दूसरी बनाना पूरी भी बनकर तैयार है। इसे भी एक बर्तन में रख देंगे। ये देखिए एक रोल से 12 बनाना पूरी हमारी बनकर तैयार है। हमने इसे बेल कर रखा है और इसे अब एक डब्बे में रखते हैं ढक कर, और फिर इसे फ्राई कर लेंगे ताकि ये ना सूखे। और इसी तरह हम बाकी सारी बनाना पूरी भी बना लेंगे। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। एक बर्तन में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे। चेक कर लेते हैं पहले तेल गरम हुआ या नहीं। हल्का सा मैंने आटे का हिस्सा डाल दिया है और ये गरम हो चुका है। एक एक करके हम बनाना पूरी डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे। अगर आप फ्लेम हाई रखोगे तो ये ज़्यादा गोल्डन हो जाएगी पर अंदर से पकेगी नहीं। और इस तरह से हम इस पे ऊपर तेल छिड़क देंगे ताकि जो इसकी परत है, लेयर्स है, वो पूरे छूट जाए। ये देखिए इस तरह से ये फूलना शुरू हो गई है। इसके पूरे एक एक लेयर जो है वो अलग हो जाते हैं, आप देख सकते हो इस पे। अब हम उसे पलट देंगे और पलट कर दूसरी तरफ से भी हम फ्राई कर लेते हैं। इसे हमें गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। इस पर भी हम इसी तरह से तेल छिड़कते जाएंगे। आप देख सकते हो सारी इसकी परतें जो है, लेयर्स जो है वो अलग होना शुरू हो गई है। देखिए प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। हमें इसे उलट पलट कर इसी तरह से हल्के हाथों से फ्राई कर लेना है। अगर आप ज़्यादा गोल्डन खाना पसंद करते हो तो ज़्यादा कीजिए फ्राई, और अगर हल्का गोल्डन तो हल्का गोल्डन होने तक ही फ्राई कीजिए। ये देखिए हमारी प्रॉपर फ्राई हो गई है। अब हम इसे निकाल देंगे। तो मैं एक एक करके इसे झारे में निकाल देती हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है उसका वो पूरा निकल जाए। तेल को अच्छी तरह से निथार कर हमें निकाल लेना है। ये देखिए हमारी प्यारी सी बनाना पूरी बनकर तैयार है। इस पे प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ गया है। तेल को अच्छी तरह से हमने निथार लिया है और अब हम इसे एक जाली में निकाल देंगे। ये देखिए कितनी प्यारी बनी है, पूरे लेयर्स अलग हो गए हैं। अब बाकी बनाना पूरी को भी हम इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। मैं आपको बताऊंगी इसे हल्के सा फोक से भी यानी कांटा चम्मच से भी आप इसे हल्का सा खोल सकते हो, पर पहले हमें इस पे इस तरह से तेल उड़ा लेना है ताकि इसके जो लेयर्स है, परत है, वो अलग अलग होने लगे। और जब ये इतनी फ्राई हो जाए तो हम इस पे फोक की मदद से इस तरह से हल्के से इसे उठा देंगे ताकि जो पूरे लेयर्स है वो अलग अलग हो जाए और जो तेल है वो आसानी से अंदर चला जाए और इसकी पूरी परतें जो है वो खिली खिली बने। देखिए बस हल्के से हमें इसकी जो डिज़ाइन है उसको ख़राब नहीं करना है। फोक की हेल्प से बस इसके जो परतें हैं वो हल्के से अलग कर लेनी है, खोल देनी है। इससे जो इसका शेप है बहुत ही अच्छा आता है। इस पर भी तेल उड़ाते जाएंगे और इसे भी गोल्डन होने तक हम उलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। और दूसरी तरफ से भी हम तेल छिड़क देते हैं, इसे भी गोल्डन होने देंगे। ये देखिए पहले जो हमने बनाना पूरी बनाई थी फ्राई की हुई, ये देखिए कितनी प्यारी बनी है और बहुत ही लाइट वेट की हल्की फुल्की सी बनकर तैयार हो जाती है। और ये देखिए इसको भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। इसके भी देखिए पूरी परतें जो है वो अलग हो जाती है। अब प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। इसे भी हम तेल को निथार कर निकाल देते हैं। इससे पहले भी हमने बनाना पूरी की रेसिपी अपलोड की हुई है, कलरफुल बनाना पूरी, वो भी बहुत ही अच्छी बनती है। आप उसे भी ज़रूर ट्राई करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये देखिए इस बनाना पूरी में हमने घी ज़्यादा इस्तेमाल किया है, इससे ये ज़्यादा फुसफुशी सी बनकर तैयार होती है। तेल को अच्छी तरह से हमने निथार लिया है और इसे भी जाली में निकाल देते हैं। और बाकी सारी बनाना पूरी को भी हम ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ मैंने बारीक की हुई चीनी यानी कि शक्कर का पाउडर लिया है। शक्कर को मिक्सर में बारीक करके लिया है और जो फ्राई की हुई बनाना पूरी है उसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। पूरा गरम गरम नहीं, हल्की जब गरम रहेगी तभी हम उस पर शक्कर की पाउडर छिड़क देंगे। तो शक्कर की पाउडर हम इस पे ऊपर छिड़क देते हैं। कुछ लोग इसे चाशनी में भी डुबाकर बनाते हैं, तो इस तरह से फ्राई हो जाए तो आप इसमें चाशनी में भी डुबोकर निकाल सकते हो। अब इसे पलट देते हैं और पलट कर दूसरी तरफ भी हम शक्कर की पाउडर जो है वो छिड़क देंगे।
सारी बनाना पूरी को हम ऐसे ही शक्कर की पाउडर छिड़क कर बना लेंगे। देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही लाइट वेट की बनकर तैयार होती है। अब जब ये बनाना पूरी बनकर तैयार हो जाए तो आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखिए, और चाहो तो आप बिना शक्कर की पाउडर की नमकीन बनाना पूरी भी खा सकते हो। जैसे आपको पसंद हो आप उस तरह से बनाइए और इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखिए। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। हमारी दोनों टाइप की बनाना पूरी बनकर तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी नई नई रेसिपीज़ और वीडियोस आपको मिलते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।